नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बॉन्ग टॉक शो में। आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अराउंड पे आर्टिकल देखे होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट जस्ट वांट टू सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बाय 2030 या फिर गवर्नमेंट के इंसेंटिव प्लान्स टू एनहांस द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। या फिर हम जब भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला और इलॉन मस्क पर्यायवाची हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के। काफी हाइप क्रिएट होती है टेस्ला के अराउंड जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अराउंड कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जरिए रेवोल्यूशनाइज करेंगे ऑटो इंडस्ट्री को। तो इसके अराउंड के इस वक्त जो चैलेंजेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फेस कर रही है, सबसे पहले तो हाई रिटेल कॉस्ट। अभी एक एवरेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की रिटेल कॉस्ट है अराउंड $30,000। यदि आपको एक पूरा मार्केट रेवोल्यूशनाइज करना है तो आपको करीबन अराउंड $10,000 के अराउंड प्राइसिंग रखनी होगी, जो कि एक मारुति स्विफ्ट डिजायर की है। तभी आप मतलब सोच सकेंगे कि एक कॉमन पर्सन जाके वो पर्टिकुलर व्हीकल खरीद सके। अभी हम यूएस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो मेनली पीपल्स के पास है, उनकी जो ईयरली इनकम है वो $1 लाख से ज्यादा है। सो जो अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सिचुएशन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग के पास ही है, जो कि काफी हाई इनकम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। एक और चैलेंजेस की बात करें तो बैटरी मेगा फैक्ट्री की। एक मेगा फैक्ट्री वो प्लेस है जहां पर बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए मैन्युफैक्चर होता है। सो टू सेट अप दैट काइंड ऑफ फैक्ट्री इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 years। और गवर्नमेंट क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, सारे क्लियरेंस के बाद एक पर्टिकुलर प्लांट को ऑपरेशन होने में लगभग 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। इंडिया के अंदर अभी भी एक भी प्लांट नहीं है। गवर्नमेंट यदि चाहती है कि वो 2030 तक पूरे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बस सेल करे, तो हम लोगों को बैटरी मेगा फैक्ट्री काफी चाहिए कि लगभग 30 या 40 तो चाहिए कम से कम 2030 तक। वो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। बैटरी सप्लाई चेन की बात करें तो आउट ऑफ इस वक्त वर्ल्ड में 142 बैटरी मेगा प्लांट जो हैं वो सेटअप हो रहे हैं। उनमें से 107 सिर्फ चाइना में है। सो जब भी लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन सेटअप होगा इसके अराउंड, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि बैटरी एक फ्लेमेबल मटेरियल है तो पूरा सप्लाई चेन डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर मटेरियल्स। सप्लाई चेन सेटअप होने में अराउंड चाइना इट विल गोइंग टू टेक टाइम। ये नियरेस्ट 10 years में तो कम से कम पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको समझना पड़ेगा मैकेनिकल या ऑटो इंडस्ट्री को कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है एक सॉफ्टवेयर को रन कराने में या डिफरेंट सॉफ्टवेयर को सिंक करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सिस्टम को रन कराने के लिए। इसके लिए ऑटो इंडस्ट्री को एक चाहिए पूरा का पूरा एक आईटी हब प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो उन टेक्नोलॉजीज पे काम करें। एक पूरा सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट चाहिए जो पूरा इस पर्टिकुलर फंक्शन को देख सके। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हायरिंग, उनको ट्रेनिंग और इन सब में टाइम लगेगा। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस फील्ड में। एक और चैलेंज की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन। जिस तरह पेट्रोल पंप्स अभी हमको दिखते हैं कि हम जब भी जाएं पेट्रोल भराएं, उसके बाद लगभग हमको 1 डेढ़ हफ्ता पेट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसी इसी तरह हमें पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत है जो कि हमारी कार्स को चार्ज कर सके, जिसके थ्रू हम लगभग 500 किलोमीटर्स के अराउंड ट्रेवल कर सकें। To develop that kind of infrastructure, so it will going to take time around 15 years। ये पॉसिबल नहीं है कि गवर्नमेंट कल एक पर्टिकुलर प्लान लेके आती है और सोचती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अभी क्रिएट करेंगे। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में टाइम लगेगा गवर्नमेंट को और इंडस्ट्री को भी। आपने कभी भी देखा होगा कि मतलब पावर आउटरीच काफी होता है इंडिया में। कभी भी किसी स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर लोड है कुछ किसी की पूरी जगह में करीबन 8-9 घंटे के लिए ठप पड़ जाता है ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर ग्रिड और इस ऐसी कुछ सिचुएशंस के कारण। जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करेंगे, चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी बात करेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जो
और जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का या इलेक्ट्रिसिटी का, वो केपेबल नहीं है उस काइंड ऑफ पावर को हैंडल करने के लिए। सो हमें पूरा का पूरा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना ओवरहॉल करना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि हम ऑटो इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करें इलेक्ट्रिसिटी में। एक और पॉइंट की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर ऑटो कंपोनेंट या ऑटो कार या फिर बसेस की सेल में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज जो उस पर्टिकुलर कार के साथ आती हैं। इंडिया में अमेरिकन कंपनी ऑटो इंडस्ट्री का फेलियर होना के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि अमेरिकन कंपनीज के पास आफ्टर सेल सर्विसेज इंडिया में इतनी अच्छी नहीं थी। और इसी तरह हम बात करें कि इंडिया में स्विफ्ट डिजायर इसीलिए भी बहुत पॉपुलर है कि जो आफ्टर सेल सर्विसेज है स्विफ्ट डिजायर की वो बहुत अच्छी है। सो हम इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स की बात करें तो अभी हमारे पास कोई आफ्टर सेल या सर्विस सेंटर कोई सेटअप ही नहीं है। सो हमें अभी जो करंट एम्प्लॉय जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स पे ट्रेन करना, सर्विस सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग और आफ्टर सेल्स पार्ट्स जो खराब हो जाते हैं पर्टिकुलर गाड़ी में या बसेस के अराउंड वो कितनी जल्दी अवेलेबल कराती है। सो इन सब फैक्टर कम से कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे इस पर्टिकुलर ईवी मार्केट को इनहेंस करने में। सो हमें इस पर्टिकुलर फैक्टर को भी ध्यान करना पड़ेगा जबकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ की बात करें तो। एक और बात करें तो करेंटली मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें मूविंग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। सो एक पर्टिकुलर इंजन कंपोनेंट की बात करें एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कि 3 या 4 से ज्यादा नहीं होते। वेरएस हम एक ट्रेडिशनल आईसी इंजन की बात करें तो उसमें 142 कंपोनेंट्स लगते हैं। सो आपको समझना पड़ेगा जब हमारे पास रिक्वायरमेंट ही 3 पार्ट्स की होगी तो हमको इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इंडस्ट्री में टू मैन्युफैक्चर ऑटो पार्ट्स। सो जॉब्स कटिंग होंगी, यूनियन की पावर कम होगी और ओवरहॉल ऑफ ऑटो इंडस्ट्री भी होगा इसी की तरह। थैंक्स दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो का समापन यही है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक्स, हैव ए वंडरफुल डे अहेड।